हेलो दोस्तों, मैं हूं तेज कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वेबिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ इन 2025 में दोस्तों एसईओ में क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, क्या पुराने स्ट्रेटेजीज टैक्टिक्स जो है आज भी काम करेंगे एसईओ में। ठीक है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का जो वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को टॉप में लाना चाहते हैं, टॉप में रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर से लास्ट तक देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसईओ में क्या चीज़ डेड हो चुका है, क्या चीज़ काम नहीं करेगा। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, तो वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से समझिए, नहीं तो आप बाद में यही मिस्टेक करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ में और आप बोलेंगे कि वेबसाइट जो है रैंक नहीं हो रही है। सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब है यहाँ पे कि भर भर के आप जो है यहाँ पे अपनी वेबसाइट में कीवर्ड डाल देते हैं इनरेलेवेंट, मतलब कि रिलेशन कुछ नहीं है उसके। ब्लॉग या फिर कोई भी आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं तो बीच बीच में आप बहुत सारे कीवर्ड्स जबरदस्ती उसमें ठूस दे रहे हैं, घुसा दे रहे हैं, तो ये क्या है, कीवर्ड स्टफिंग हो जाता है। गूगल इसको तुरंत से पकड़ लेता है और आपकी जो रैंकिंग को वो नीचे कर देता है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो चीप बैकलिंक। चीप बैकलिंक कहने का मतलब ये है कि जिसका डीएपी एकदम जीरो है या फिर 5-10 है, उसमें आप जो है बैकलिंक्स बना रहे हैं, कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख रहे हैं, बैकलिंक्स अच्छे बना रहे हैं, तो कोई मतलब का नहीं है। और साथ ही में यहाँ पे ब्लैक हैट यहाँ पे एसईओ करके या फिर बैकलिंक्स वगैरह बना के आप जो है कर रहे हैं, तो भी इससे यहाँ पे आपका जो रैंकिंग है उसमें आप नीचे गिरावट देखने को मिलेगा। बिल्कुल डेड हो चुका है, ये सारी चीज़ें पहले चलती थी, लेकिन अभी गूगल जैसे जैसे अपडेट होते जा रहे हैं ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगे एसईओ में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो थिन कंटेंट या कम कंटेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे कम कंटेंट कहने के मतलब 500 या फिर 700 ऐसे आप कंटेंट लिखते हैं जो कि मतलब कुछ नहीं रहता उसमें। आजकल वो सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं, वो रैंक नहीं हो रही। आपको कम से कम 1500 से 2000 वर्ड्स के ऐसे लिखने जरूरी है ताकि वो इंफॉर्मेशनल लगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जो कम कंटेंट वाले ब्लॉग या फिर आर्टिकल है वो रैंक नहीं होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्लिक बेट, यानी कि क्लिक बेट करते हैं आप, जैसे मेटा टाइटल्स होते हैं, जैसे हम गूगल में कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो यहाँ पे सर्च किए तो यहाँ पे गूगल में दिखा रहा है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा टाइटल्स होते हैं, उसमें तो लिखा अच्छा रहता है, लेकिन अंदर हम जब कंटेंट में जाते हैं तो कुछ और ही निकल के आता है, तो ये एक तरीके से मिसलीड हो रहा है। तो गूगल जो है इस चीज़ को फट से पकड़ लेता है, तो ऐसा आप करेंगे तो भी से आपका जो है ब्लॉग वहाँ पे रैंक नहीं होगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पे एआई जनरेटेड कंटेंट। एआई जनरेटेड कंटेंट में क्या होता है कि जितने भी आप एआई से लिखते हैं, एक दिन में 5 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं ब्लॉग, तो इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ह्यूमन टच डालना ही पड़ेगा। ह्यूमन टच ऐसा नहीं है कि आपने एआई में लिखा कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इस पर आप आर्टिकल लिखिए, उसके बाद उस पर ह्यूमन टच डाल दीजिए, वो लिख तो एआई रहा है ना, लेकिन जैसे मैं आपको बोलने का तरीका है, मेरे बोलने का तरीका है, आपका जो समझने का तरीका है, ठीक है, ये एक इंसान ही समझ सकता है। आपको बीच बीच में यहाँ पे मतलब 30 से 40% तो कम से कम यहाँ पे आपको खुद से मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप खुद से लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा कंटेंट लिखे या फिर ऐसा आर्टिकल लिखे जो कि यहाँ पे लोगों को समझने में ईजी हो, साथ ही यहाँ पे वो जो है इंफॉर्मेशनल हो। ठीक है, जितना इंफॉर्मेशनल होगा गूगल को लगेगा तो वो आपके वेबसाइट को ऊपर लाएगा। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने बताया वो सारे एसईओ में डेड हो चुके हैं। अब चलिए मैं आपको बताऊं 2025 में एसईओ में क्या क्या चीजें काम करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे EEAT, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपको ब्लॉग अगर लिख रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना जरूरी। साथ ही में यहाँ पे एक्सपर्टीज, जो भी यहाँ पे टूल्स वगैरह होते हैं उसमें आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे ऑथोरिटी, जो डोमेन ऑथोरिटी या फिर जो आपका रहता है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ट्रस्टवर्दी, जो आप ब्लॉग लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, उसमें ट्रस्ट कितना है, कितना आप जेन्यून लिख रहे हैं कंटेंट, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लॉन्ग फॉर्म या फिर लॉन्ग कंटेंट बोल सकते हैं एक तरीके से। जितना लंबा कंटेंट लिखेंगे, जितना ट्रस्टवर्दी होगा, उतना ज़्यादा जो है वेबसाइट जो है रैंक होगा, गूगल आपको रैंकिंग ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रियल ह्यूमन टच। अब यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एआई का मदद मत लीजिए, एआई का मदद लीजिए, लेकिन आप थोड़ा बहुत अपना भी ह्यूमन टच तो डालिए, उसमें अपना भी मेहनत तो डालिए। ऐसा नहीं है कि आप टोटली जो है एआई पे डिपेंड रहिए। आप अपना भी डालेंगे तो जितना आप अपना ह्यूमन टच डालेंगे उतना वेबसाइट जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशनल बनेगा,
एक दूसरे से हम कनेक्ट कर पाएंगे, जैसे मेरे वीडियोस देख के आप कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप ब्लॉग में भी आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इससे क्या है कि वो रैंकिंग जो है ना अल्टीमेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ब्रांडेड सर्च या फिर डायरेक्ट सर्च। डायरेक्ट सर्च कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे आप जानते होंगे काफ़ी सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिनका आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जिसके आर्टिकल्स वगैरह अच्छे रहते हैं, उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता, प्रॉपर यहाँ पे नॉलेज मिलता है। तो उसमें क्या करते हैं कि ब्रांड बन जाता है, या एक तरीके से डायरेक्ट उनको सर्च करते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये नहीं सर्च करते कि हाउ टू अर्न मनी, ठीक है, ये नहीं सर्च करते, या कोई और अदर टॉपिक है जैसे हाउ टू कुक XYZ, आप ऐसा सर्च करते हैं, तो आपको मालूम चल गया कि इस वाले पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको यहाँ पे अच्छे कंटेंट मिलते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उसी में उसी का कीवर्ड सर्च करते हैं, उसी का डोमेन सर्च करते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हम यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी इन रायपुर ये सर्च करते हैं, ठीक है, ये तो कीवर्ड हो गया। अब किसी को पता चल गया कि वेबटॉप में यहाँ पे वो वेबसाइट डेवलपमेंट वाली सर्विस अच्छी मिलती है, तो वो क्या करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी इन रायपुर सर्च नहीं करेंगे, वो सीधा वेबटॉप सर्च करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे, या उनके पास नंबर होगा तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से होता है, ये ब्रांड या फिर यहाँ पे डायरेक्ट सर्च बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पे दोस्तों, वीडियो कंटेंट या फिर जो है ब्लॉग या कोई थर्ड पार्टी में आप जैसे शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं। आज के डेट में यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल के बेस पे आप रैंक करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि आपको जैसे मैं ये वीडियोस बना क्यों रहा हूँ, मेरे को भी रैंक करना है, अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को ऊपर लाना है, मेरे को अर्निंग करनी है, मेरे को बिजनेस को मार्केटिंग करना है, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, ये ऑर्गेनिक तरीका है। तो कहीं ना कहीं आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेंट में आपका यूट्यूब है, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना पड़ेगा। जो आप जैसे ब्लॉग लिख रहे हैं, मान के चलो जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या कॉस्ट आता है, ये एक वीडियो का टॉपिक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आर्टिकल भी डालूंगा और दोनों को इंटरलिंक कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, और ब्लॉग के में यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और मैं इंस्टाग्राम और यहाँ पे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में मैं बनाऊंगा, तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कॉल आउट्स वगैरह या फिर कमेंट में बोलूँगा कि आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो ऐसा ऐसा करके। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स और टैक्टिक्स अपनाएंगे तो आपका ब्लॉग या फिर वेबसाइट या फिर बिजनेस जो है जरूर से ग्रो होगा ही होगा। तो चलिए अब मैं आपको स्मार्ट एसईओ स्ट्रेटेजी इन 2025, ठीक, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपका जो वेबसाइट का स्पीड है, जो भी CSS वगैरह होंगे वो आपको मिनिमाइज कर देने हैं। जितना ज़्यादा वेबसाइट का लोडिंग स्पीड होगा उतना जल्दी आपका जो है वेबसाइट रैंक में होगा। साथ ही में जो भी बग्स हैं यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से डिज़ाइन को लेके उसको आप अपने वेबसाइट में फिक्स करिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है, आप एसईओ करेंगे प्लस आप वीडियो भी मार्केटिंग कीजिए, वीडियो में भी आप बनाइए, शॉर्ट वीडियो हो सकता है, लॉन्ग वीडियो हो सकता है। तो इसका जो कॉम्बो है ना बहुत मतलब असरदार है, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी या फिर ये कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं कि आपको रेगुलर कंटेंट यहाँ पे अपडेट करने चाहिए अपनी वेबसाइट में या फिर चैनल्स में या फिर यहाँ पे इंस्टा या फिर फेसबुक पेज में। क्या जितने आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका जो है रैंक धीरे धीरे इंक्रीज होगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो स्ट्रक्चर डेटा होता है, स्कीमा मार्कअप वगैरह होता है, वो अपनी वेबसाइट में जरूर से लगाइए। एसईओ के टूल्स वगैरह आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने वेबसाइट को जितना हो सके प्लगइन फ्री रखिए, कम से कम प्लगइन यूज़ कीजिए, लाइट वेट रखिए। तो इससे क्या है कि वेबसाइट जो है रैंक होने के चांसेस हाई होते हैं। दोस्तों 2025 में सिर्फ ब्लॉग लिखने से कुछ होगा नहीं, आपको वीडियो वगैरह भी कंटेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी। कंटेंट क्रिएट में मैं फोकस जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके बिना आपका होने जाने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ ब्लॉग के थ्रू आप करेंगे बोलेंगे तो वो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, ठीक, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको रैंक होने में, और किसी किसी का तो रैंक होगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको कंटेंट जरूर से जनरेट करना है या क्रिएट करना है। अगर दोस्तों 2025 में एसईओ के हिसाब से आपकी वेबसाइट में ऑप्टिमाइजेशन करने, तो नीचे यहाँ पे आप जो है कमेंट कर दीजिए, यहाँ पे एसईओ हेल्प करके मैं आपको जरूर से कांटेक्ट करूंगा। और या फिर आप मेरे को नंबर पे जो दिख रहा है, नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जो है कांटेक्ट जरूर से कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दूंगा, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं रहते कंसल्टेशन के, ठीक है। बात करने के क्या ही मैं पैसे लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ चेक करना चाहते हैं तो गूगल में एसईओ चेकर आप ऑनलाइन लिख सकते हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें भी आप क्लिक करके जो है अपना वेबसाइट का एसईओ का स्कोर जो है आप चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो जो है इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।